हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हिस्ट्री का आज पार्ट 2 है और पहला पार्ट नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं। तो 35 तो क्वेश्चन हो गए थे, 36 से स्टार्ट है आज। तो 36 का पहला क्वेश्चन क्या है? 18वीं सदी में भारत में लड़े गई युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इनका सही जो कालानुक्रम है वो लगाना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था और लास्ट वाला कौन सा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑप्शन ए की बात करें तो, एक सेकेंड, ऑप्शन ए की बात करें तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, उसके बाद बक्सर का हुआ था, या ऑप्शन सी इसी में देखा अंबर युद्ध हुआ था, या प्लासी का युद्ध हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। 22 जनवरी 1760 को हुआ था वांडीवास का युद्ध। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक, दूसरे पे आता है इसमें दिया है बक्सर का युद्ध। क्या ये है दूसरे पे? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 में ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, अंबर युद्ध की बात करेंगे तो अंबर युद्ध हुआ था 3 अगस्त 1749 को। 1749 को, ठीक है, ये हुआ था। और प्लासी का युद्ध की बात करेंगे तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था आपका एक सेकंड, और प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 23 जून 1757 को। ठीक है, तो मिलाइए सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था इसमें। तो 1749 सबसे पहले आएगा, तो अंबर युद्ध सबसे पहले ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद 1757 प्लासी का हो गया, बिल्कुल सही। तीसरे पे 1760 वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये भी बिल्कुल सही। 1764 बक्सर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2005 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहता है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1499 में, सॉरी, ठीक है, 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं, 1510 ईस्वी में गोवा किया था, 1510 में। ठीक है, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिया? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही, ये सही है। ऑप्शन सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत था इसमें, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए में पुर्तगालियों ने 1510 में, 1499 ईस्वी में नहीं, 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है 2003 का, देखिएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो कहाँ पे लगाया बताइए? सूरत में, ऑप्शन बी पुलिकट, या ऑप्शन सी कोचीन, या ऑप्शन डी कासिम बाजार। ठीक है, तो कहाँ पे लगाया? फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना लगाया ऑप्शन ए सूरत के अंदर। ठीक है, सूरत के अंदर लगाया फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 में कहता है भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, या ऑप्शन डी डचों ने। आता है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने यानी फैक्ट्री होते थे, क्या होते थे? केवल भंडार गृह, केवल उत्पादन केंद्र, ऑप्शन सी भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन सी भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41।
41 में कहता है 41 में कहता है पुर्तगालियों उपनिवेशों गोवा, दमन एवं दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ठीक है, ऑप्शन ए 1950 में किया, ऑप्शन बी 1954 में किया, ऑप्शन सी 1961 में किया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1961 में। ठीक है, 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए में दिया है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, या ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, या ऑप्शन डी अल्मीडा। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी डचों यानी कि हॉलैंड वासियों को, ऑप्शन सी फ्रांसीसी को, ऑप्शन डी पुर्तगालियों को। तो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो कौन सफल रहे? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी पुर्तगीज, या ऑप्शन सी अंग्रेज, या ऑप्शन डी स्वीडिश। और डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे ऑप्शन सी अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज सफल रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। उससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर करके जाना, और थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए 45 क्वेश्चन में क्या कहता है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए वेदरा का युद्ध 1759 में, या ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध 1760 में, ऑप्शन सी में कहा है प्लासी के युद्ध 1757 में, ऑप्शन डी बक्सर के युद्ध में 1764। बताइए। ठीक है, तो डचों को हराकर अंग्रेज़ों ने बेदरा का युद्ध किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, बेदरा का युद्ध किया था 1759 में, अंग्रेज़ों ने डचों को हराया था इस युद्ध में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए सूरत के अंदर, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी पुलिकट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1605 मसूलीपट्टनम। ठीक है, और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ठीक है, सीकरी और आगरा यहाँ पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए रॉल्फ फिंच, ऑप्शन बी जॉन मिल्डन हॉल, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, या ऑप्शन डी सर थॉमस रो। कौन था? तो ऑप्शन ए रॉल्फ फिंच पहला अंग्रेज़ था जो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज़ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो हर एग्ज़ाम में, वो आपका सेंटर लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का, और किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो 48 क्वेश्चन में देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया कब? मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन सी लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर है? बताइए। ऑप्शन ए मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र, ठीक है, रॉयल चार्टर बोलते हैं, राजकीय अधिकार पत्र को जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ
व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया, तो किसने दिया? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ ने, या ऑप्शन बी जेम्स प्रथम ने, या ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम ने, या ऑप्शन डी क्रामवेल ने। तो किसने दिया 49? तो ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ ने दिया था। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को किसने रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर बताइए कौन था? ऑप्शन ए टॉमस स्माइथ, ऑप्शन बी रॉल्फ फिंच, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, या ऑप्शन डी टॉमस रो। तो कौन था? ऑप्शन ए। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्माइथ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? ऑप्शन ए हेक्टेयर से, ऑप्शन बी ड्रैगन से, ऑप्शन सी स्क्वायर से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस जहाज से आया था उसका नाम बताना है। तो किस जहाज से आया था विलियम हॉकिंस? ऑप्शन ए हेक्टेयर से। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला 52 क्वेश्चन देखिएगा। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ठीक है। किसने? मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। तो कौन सा मुगल शासक था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो कौन था? तो ऑप्शन बी जहांगीर था। ठीक है। जहांगीर ने दिया था 1613 में एक फरमान जारी किया अंग्रेज़ों को कि भैया सूरत में तुम एक स्थायी कोठी खोल सकते हो। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 देखिए। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो कौन पहुंचा? तो ऑप्शन ए में दिया रॉल्फ फिंच, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी सर टॉमस रो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? ऑप्शन सी। ठीक है। जो टॉमस रो था यह अजमेर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है। 54 में कहता है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? ठीक है। इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनकी बहन की शादी हुई कैथरीन की शादी हुई, तो उन्होंने पुर्तगालियों को कौन सा द्वीप, भारत का कौन सा द्वीप दहेज के रूप में दिया? ऑप्शन ए सूरत दिया, ऑप्शन बी बम्बई दिया, ऑप्शन सी खंबात दिया, ऑप्शन डी भड़ौच। तो कौन सा दिया था द्वीप? ऑप्शन बी। ठीक है। बम्बई दिया था। बम्बई द्वीप दहेज में दिया था। किसने? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे। ठीक है। उनकी बहन की शादी हुई कैथरीन जिसका नाम था पुर्तगाल के राजा से हुई, तो उन्होंने दहेज के रूप में बम्बई द्वीप दिया। ठीक है। पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है। इंटरलोपर्स थे, क्या थे? ऑप्शन ए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे, ऑप्शन बी अधिकृत व्यापारी थे, ऑप्शन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थे। कौन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है इंटरलोपर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम पर सुनहला गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? ठीक है। ऑप्शन ए अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, या ऑप्शन सी अली आदिल शाह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई?
ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन बी कालीकट के राजा से, ऑप्शन सी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी गोलकुंडा के सुल्तान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर है 58 में कहता है अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर और बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हरिहरपुर और बालासोर और पीपली में कब फैक्ट्रियां स्थापित की अंग्रेज़ों ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1633 ईस्वी में। ठीक है, 1633 ईस्वी में हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियां स्थापित की किसने, अंग्रेज़ों ने। ठीक है, उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र होता था, निशान कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। तो ऑप्शन ए 1651 में, ऑप्शन बी 1688 में, ऑप्शन सी 1661 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1651 ईस्वी में मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहता है किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी कर 2% से बढ़ाकर 3 सही 1/2 यानी कि 3.5 कर दिया, 2 से 3.5 कर दिया। किसने फरमान जारी किया। ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2% से 3.5% किया किसने, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब ने किया था। ठीक है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया। ठीक है, किस बादशाह के आदेश पर। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब के फरमान से, औरंगजेब के आदेश से या फरमान से मुगल सेना 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया। ठीक है, औरंगजेब के आदेश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1 से 1/2 यानी कि 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पे वसूल किए। तो ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है अंग्रेज़ों की सुल्तानाती कालीकत्ता गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था, कौन था। ऑप्शन ए शाह शुजा, ऑप्शन बी इब्राहिम खां, ऑप्शन सी शाइस्ता खां, ऑप्शन डी अजीम उस शान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अजीम उस शान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी, कितने में खरीदी। तो ऑप्शन ए 1200 रुपये में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उनमें उन प्रथम शहरों में से एक था, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। ऑप्शन ए मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान, ऑप्शन बी 24 परगना और कालीकत्ता और ठाकुरगांव, या ऑप्शन सी सुल्तानाती कालीकत्ता गोविंदपुर, ऑप्शन डी मिदानापुर, ठाकुरगांव और गोविंदपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुल्तानाती और कालीकत्ता और गोविंदपुर, ये तीनों से मिलकर कलकत्ता शहर बना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है 30 सितंबर 1761 को मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन ए इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क
व्यापार करने का अधिकार मिला। ठीक है, तो ये तो नहीं है। इस ऑप्शन बी में देखिए, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी ये दोनों ठीक है। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा। ठीक है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 67 देखिएगा। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ऑप्शन ए, शाह शुजा द्वारा जारी निशान। ऑप्शन बी, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। या ऑप्शन सी, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 68 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए, विलियम हॉकिंस, ये तो आया था। ऑप्शन बी, टॉमस रो, ये भी आया था। ऑप्शन सी, पादरी एडवर्ड टेरी, ये भी आया था। ऑप्शन डी, रॉल्फ फिंच। ऑप्शन डी, रॉल्फ फिंच, ये नहीं आया था। ठीक है, रॉल्फ फिंच जो आया था अकबर के शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में। बाकी विलियम हॉकिंस आया था, सर टॉमस रो आया था, और पादरी एडवर्ड टेरी ये भी आया था। ये तीनों आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, रॉल्फ फिंच आया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। चलिए 69 में क्या कहते हैं देखिएगा। सुमिलित कीजिए, सूची फर्स्ट अंग्रेजी यात्री, सूची सेकंड मुगल बादशाह। ठीक है, किसके शासनकाल में कॉल आया था देखिएगा। जॉन मिल्डेन हॉल, ये अकबर के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले का पहला। ऑप्शन भी देखते रहिएगा, पहले में है और ऑप्शन बी में है, तीसरे में नहीं है तो गलत हो जाएगा, चौथे में गलत हो जाएगा। विलियम हॉकिंस दूसरे का दूसरा जहांगीर के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, सर जॉन सरमैन, ये फर्रुखसियर के उसमें आया था, ये बिल्कुल सही है। पहले का, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। 70 में क्या कहते हैं, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुतिस्त या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? किसने कहा था? ऑप्शन ए, शाइस्ता खां। ऑप्शन बी, अजीम उल शान। या ऑप्शन सी, शाह शुजा। या ऑप्शन डी, इब्राहिम खां। तो कौन था बताइए? ऑप्शन ए, ठीक है, शाइस्ता खां ने कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, सुमेलित कीजिए, फिर से वही क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो फोर्ट विलियम जो आया था, फोर्ट विलियम कहाँ पे? कलकत्ता में है, पहले का पहला, बिल्कुल सही। फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में है, ये भी बिल्कुल दूसरे का दूसरा। फोर्ट गुस्तावुस है चिंसुरा, ये भी सही है, तीसरे का तीसरा। फोर्ट लुई, डी का पांडिचेरी, ये भी सही है। तो पहला, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए 72 में कहता है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? ऑप्शन ए, पांडिचेरी के रूप में। ऑप्शन बी, चंद्रनगर के रूप में। ऑप्शन सी, चिंसुरा के रूप में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में किया था बताइए? ऑप्शन ए, पांडिचेरी के रूप में किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट किसने की? ऑप्शन ए, शाह शुजा ने। ऑप्शन बी, शाइस्ता खां ने। ऑप्शन सी,
अजीम उस शान ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी शाइस्ता खान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो किसे की? ऑप्शन डुप्ले को, ऑप्शन बी क्लाइव को, ऑप्शन सी लाली को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको की थी? डुप्ले को। डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में कहता है उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं इससे आगे फिर अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।